इस वक्त जो सियासी मंजरनामा उभर रहा है कि एक तरफ हमें हुकूमत नजर आती है, एक मेन पार्टी, दूसरी साइड पे मेन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आज 24 नवंबर की कॉल दे रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कॉल कोई सरप्राइज थी या आपको उम्मीद थी कि ये कॉल आनी ही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई वाले जो उनका फेलियर है या जो वो उनका फ्लॉ है सारी तहरीक में, या जो चीज़ कमी है जिस चीज़ की, कि देखिए उनका जो एजेंडा है ना, ये एजेंडा तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी का है। कौन नहीं जमहूरियत मजबूत चाहता? पीपल्स पार्टी भी चाहती है जमहूरियत मजबूत हो, हम भी चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और हम भी कहते हैं कि ये इलेक्शन को आइडियल नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जितने गलत लोग जेलों में बंद हैं, जिनके साथ अदल नहीं हो रहा, उनके साथ अदल होना चाहिए। हम भी कहते हैं निज़ाम अदल ठीक नहीं है। हम एक कदम आगे कहते हैं कि किसी दौर में भी ठीक नहीं रहा और ये ठीक होना चाहिए। हम भी समझते हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है। हमारा और उनका एजेंडा एक है, फ़र्क क्या है? वो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, हम पॉलिटिकल जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने तहरीक चलाने से पहले कभी भी किसी पॉलिटिकल जमातों को डायलॉग की दावत नहीं दी, जो उनका सबसे बड़ा फ्लॉ है। उनको अगर कमेटी उन्होंने बनाई थी, उनका पहला काम ये होना चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। आज अलीमा खान ने ये तहरीक, मैं इस तहरीक को सीरियस लेता अगर इससे पहले वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करेंगे। लेकिन चंद साहब, इमरान खान साहब ने तो अपनी पार्टी को ये मैसेज दिया है बाकायदा तौर पे, और वो शायद कुछ लोगों से, रहनुमाओं से नाराज भी हुए। उन्होंने कहा जब मैं कह रहा हूं कि मैंने रास्ते दरवाजे बंद कर लिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के, तो तुम लोग क्यों मीडिया पे जाके ये कह रहे हो कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं? देखें, इसमें कोई क्लियर मैसेज तो नहीं है। इसका मतलब उनकी पार्टी के लोग जो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल, तो अगर उन्होंने ये भी कहा है कि हम पॉलिटिकल जमातों से भी डायलॉग नहीं करने, मौलाना फजल रहमान भी उनके अलाइज हैं, अचक जई साहब हैं, मैंगल साहब हैं, ANP है, MQM है, इससे पहले वो इत्तेहादी रह चुके हैं, काफ लीग के इससे पहले वो इत्तेहादी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी चलो नून लीग से वो इत्तेहादी, बाकियों के साथ जमात इस्लामी के साथ वो इत्तेहादी हुकूमत बना के रही। उनका असूली मौक़िफ़ तो फिर ना हुआ। ठीक है। और मैं समझता हूँ उनके जो एडवाइजर हैं, जो उनकी B टीम है, C टीम है, मैं लोगों के दरमियान रहा हूँ, एक तो मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो उनके सामने खुल के बोलते नहीं। आप उनके अंदर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो खुल के बोलते नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो उनके बहुत डरते हैं, नहीं बोलते। हालांकि वो खान साहब इजाज़त देते थे। अब भी मैं समझता हूँ कि अगर वो अच्छे तरीके से मुज़ाकरात मशावरत करें खान साहब के साथ या दूसरी जमातों के साथ, तो मैं समझता हूँ हाल निकल सकता है। लेकिन जन साहब, एक और सवाल भी है इसमें, वो ये है कि मुज़ाकरात किस माहौल में होंगे? मुज़ाकरात, अब कल भी हमने देखा अडयाला जेल के बाहर जो तमाशा लगा, उनसे 5 लोग मिलने गए, उन 5 को ढक लिया, फिर वो घंटे बाद चाय पिला के रिहा कर दिया, तो मुलाकात नहीं होने दी, फिर उनके बंदे उठा लिए जाते हैं। आइडियल माहौल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं मुखालिफ जमात का बैठ के एक वर्कर में कह रहा हूँ आइडियल माहौल नहीं है, तो उनको इस निज़ाम के साथ एंगेज करना चाहिए, इस निज़ाम को। तो चलें, दोनों साइड्स क्या क्या करें अगर हल मेरे ख्याल में उनको हुकूमत क्या करे और पीटीआई क्या करे? देखिए, हुकूमत अलहदा चीज़ है, प्योर पार्टी अलहदा चीज़ है। दूसरी पॉलिटिकल जमातें, आप 3 फरीक हैं, एक हुकूमत है, एक दूसरी पॉलिटिकल जमातें हैं, एक पीटीआई है और एक रियासत है, एस्टैब्लिशमेंट है। आपने चारों चीज़ों को एंगेज करना है। तो मैं समझता हूँ आप देखें कि आपने किसके जरिए एंगेज करना है। आपने अवाम को एंगेज करना है, पॉलिटिकल जमातों के जरिए करें। हो सकता है 95%, 90% आपके एजेंडे के सारे लोग करीब हो सकता है ऐसी चीज निकल आए दरमियान से जिससे आपको जलाओ गिराओ ये इस तहरीक की या वर्करों को बेचारों को मरवाने की, कुटवाने की जरूरत ना पड़े। लीडर तो आपके B टीम, C टीम तो सारे वो कहते हैं ना वर्क प्लेस एट होम वाले हैं सारे। वो कहते हैं हम भी पकड़े जाएंगे तो फिर पीछे तहरीक का क्या होगा? वो बाहर भी रहेंगे तो तहरीक नहीं वो चला सकते। अच्छा, अब आपको इसका हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मैं मेजॉरिटी को जानता हूँ, वो बाहर रह के भी नहीं चला सकते। अब जो ये 24 नवंबर वाली है ट्रेनिंग, जो मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के ट्रेनी लोग हैं ये सारे, मेजॉरिटी तो डेमोक्रेट्स तो है नहीं मेजॉरिटी पार्टी में, पीटीआई में। आप इसमें से डेमोक्रेट्स निकाल लें, या कॉमरेड या डेमोक्रेट या लेफ्ट की जिन्होंने सियासत की हो, या जिन्होंने गली, वो कितने लोग हैं आप पॉइंट आउट करें, जिन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में ट्रेंड हुए हो, मुझे अब वो दिखा दें, आप गिन के ले आए। तो ये तो फिर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लगता है कि जिस एकेडमी से ये ट्रेंड लोग हैं, जो इन्होंने नीपा किया हुआ है, जो इन्होंने कोर्स किया हुआ है, जिस कोर्सेज के जरिए ये पास आउट हुए हैं, अब ये बेचारे आहिस्ता आहिस्ता इनकलाबी बनेंगे ना। इतनी जल्दी तो इनकलाबी नहीं, एक जनरेशन सीखती है, दूसरी जनरेशन जाके इनकलाबी बनती है। तो मैं समझता हूँ इसीलिए डिस्कनेक्शन है उनकी पार्टी में। तो फिर इसलिए फिर हुकूमती इत्तेहाद को किसी चीज की टेंशन नहीं है इस 24 नवंबर की डेट के आने से? टेंशन, मैं तारिक फजल चौधरी से इस बात से जो आपने क्लिप चलाया मैं इत्तेफाक नहीं करता। टेंशन हो ना हो,
देखें, रियासत को, हुकूमत को, इस सिस्टम को ज़रूरत है पॉलिटिकल डायलॉग की। ये कहना कि पॉलिटिकल डायलॉग की हमें ज़रूरत नहीं है, हम बड़े पुरस्कून है, ये गलत सोच है। ये हुकूमत की भी गलत सोच है।